बीमार बहू और करवा चौथ। कुणाल और निफा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब सभी रिश्तेदार और घरवाले उन लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए कह रहे थे। निफा भी चाहती थी कि वह माँ बने। इधर कुछ दिनों से उसे थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी भारी भारी सी रहती थी। तो उसे लग रहा था कि कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक बार उसकी तबीयत खराब होने लगी और तब दूसरे डॉक्टर से दिखाने पर पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। यह खबर सुनते ही कुणाल और निफा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कहाँ तो अभी वह दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, और अब उन्हें इस बीमारी का सामना करना था। लेकिन कुणाल निफा से बहुत प्यार करता था और ऐसे मुश्किल समय में वो हर तरह से उसका साथ देने के लिए कमर कसकर तैयार हो गया था। इसलिए उसने माहौल को हल्का करते हुए निफा को समझाते हुए कहा कि देखो, इस बीमारी का इलाज है और हम हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। निफा तो रो पड़ी और कहने लगी कि मैं तुम्हें जीवन में कोई ढंग की खुशी नहीं दे पाई, और देखो यह सब क्या हो गया। कुणाल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, देखो, शादी के बाद अब हमारे सुख और दुख की जिम्मेदारी हम दोनों की है। मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? जो होना होता है वो तो होकर रहता है, लेकिन जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उसका सामना हिम्मत से करना चाहिए। पति के समझाने पर निशा को थोड़ी हिम्मत मिली थी। अब दवाई और थेरेपी का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीमारी के कारण निशा की सास उससे बहुत नाराज हो गई थी, मानो निशा जानबूझकर बीमार पड़ी हो। वह तो उसके मायके वालों तक को कोसने लग गई थी कि तुम्हारे माता पिता ने जानबूझकर ऐसी बीमार बेटी हमारे गले बांध दी है। निफा हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शादी के 2 सालों के बाद इस बीमारी का पता चला था। फिर भी उसकी सास कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके जेठ और जेठानी जी भी उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रख रहे थे। उल्टा उसकी जेठानी घर के काम बढ़ जाने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और कह रही थी कि अब देवरानी के घर में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि देवरानी आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, हम दोनों मिलजुल कर काम कर लेंगे, लेकिन इसे तो अब आराम करने का बहाना मिल गया। निफा यह बात सुनकर तड़प उठी और मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ना करे किसी को ऐसे आराम करने का बहाना मिले। ऐसे समय में केवल उसे कुणाल का ही सहारा था। धीरे धीरे निफा कमज़ोर होती चली गई। दवाइयाँ असर तो कर रही थी, लेकिन असर बहुत धीमा था, इसलिए पल पल उसका चेहरा मुरझाया जा रहा था। ऊपर से सास और जेठानी के ताने हर वक्त उसका मन भारी किए हुए रहते थे। एक बार बच्चों की छुट्टियों में उसकी जेठानी मायके गई हुई थी और जेठ जी भी उन लोगों के साथ ही गए हुए थे, तो घर के कामों की सारी जिम्मेदारी अब सास के ऊपर आ गई थी। इसलिए वो दिन रात निफा को कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। इसी बीच करवा चौथ आने वाला था। इस बार निशा व्रत रख पाने की स्थिति में नहीं थी, तो वो उदास हो गई थी। तब कुणाल ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम व्रत वाले दिन तैयार होकर बस पूजा कर लेना, हमारे लिए उतना ही काफ़ी होगा। तो वह रो पड़ी और कहने लगी, भगवान करे मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं, ताकि फिर से तुम्हारे लिए व्रत रख पाऊं। कुणाल ने उसके सिर को फैलाते हुए कहा कि वह दिन बहुत जल्दी आएगा। करवा चौथ वाले दिन कुणाल ने शाम को अपनी पत्नी को एक नई साड़ी देते हुए कहा कि जाओ उसे पहनकर आ जाओ, और वो खुद बाहर बगीचे से फूल तोड़कर लाने के लिए चला गया। जब निफा तैयार होकर बाहर आई तो उसकी सास उसे नई साड़ी में देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बहू, तुम्हें कैंसर हुआ है, फिर भी लालच कम नहीं हुआ है ना? क्या ज़रूरत थी
तुम्हें करवा चौथ के उपहार में मेरे बेटे से नई फाड़ी लेने की। अब तेरे फजने शबन्ने पर कौन देखेगा तुझे, और कल को मरभर गई तो ये महंगी फाड़ी कौन पहनेगा। सास की फटकार सुनकर निशा की आंखों में पानी आ गया। एक तो बीमारी ने उसे वैसे ही तोड़ कर रख दिया था, 2 पलों के लिए उसने करवा चौथ पर थोड़ी खुशी ढूंढनी चाहिए, तो वह भी उसकी सास ने ऐसी कड़वी बात कहकर बर्बाद कर दी थी। वह अपने आंसू पोंछते हुए साड़ी बदलने के लिए कमरे में चली गई। तभी कुणाल कमरे में आया और कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो। निशा कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं ये साड़ी बदल रही हूँ। कुणाल गहरी आवाज़ में कहने लगा कि ये साड़ी बदल लेने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखो, तुम बहाने मत बनाओ, मैंने सब सुन लिया है। माँ ने तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। माँ की वजह से तुम हमारी खुशियों को नज़रअंदाज क्यों कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन तुम ये साड़ी पहनो और मेरा व्रत खुलवाओ। यह सुनते ही निशा हैरान होकर पति की ओर देखने लगी। तो कुणाल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना। हर साल तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी ना, तो इस बार मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। और इस बार तो मेरा व्रत रखना बनता भी है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। तुम्हारा इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन मैं व्रत रखकर भी ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। कहते कहते उसका गला भारी हो गया। इधर निशा की आंखें झरझर बह रही थीं। उसने झट से आगे बढ़कर पति को गले लगा लिया। इतना प्रेम करने वाला पति पाकर वह धन्य हो गई थी। उसने धीरे से कहा कि इतना प्रेम करने वाला पति पाकर मैं तो धन्य हो गई। तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझ में भी जीने की एक नई उमंग जाग उठी है। मुझे जीना है और तुम्हारे लिए जीना है। कहते कहते उसका गला रुध गया। कुणाल ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन वादा करो कि इलाज के दौरान चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम मिलकर उसका सामना करेंगे, और तुम कभी भी किसी की बात सुनकर टूटोगी नहीं। निशा ने सहमति में सिर हिलाते हुए उसकी हथेली को थामकर वादा किया। फिर कुणाल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया और पूजा की थाली सजाने लगा। उसकी माँ उन दोनों को देखकर जल रही थी, लेकिन कुणाल फिलहाल पूजा करने जा रहा था, इसलिए उसने माँ से उलझना उचित नहीं समझा। दोनों छत पर पहुँचे। फिर दोनों ने साथ मिलकर पूजा की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व्रत पूरा किया। जब वह दोनों पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि माँ पीछे ही खड़ी थी। वो दोनों ही माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ गए। कुणाल की माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है कुणाल, क्या तुमने इसके लिए व्रत रखा है। कुणाल धीरे से बोला, हाँ माँ, और इसमें गलत क्या है। अगर ये हर साल मेरे लिए व्रत रखती है तो इस साल मैं इसके लिए व्रत क्यों नहीं रख सकता। उसकी माँ गुस्से में बोली, तू बिल्कुल पागल हो गया है इस औरत के चक्कर में। अरे यह कुछ दिनों की मेहमान है, इससे ज़्यादा दिल मत लगा। अब मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं दूसरी स्वस्थ और सुंदर पत्नी तेरे लिए लेकर आऊँगी। ऐसी पत्नी को साथ रखने में तो तुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्या। फिर अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, बहू, तुम्हारे सिर पर तो एक भी बाल नहीं है, लेकिन तुम्हारे शौक तो कम ही नहीं हो रहे। अभी भी मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हारे अंदर बचा ही क्या है। निशा का सिर झुक गया। कुणाल से अब सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, ठीक है माँ, मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी पत्नी को ताने मारने बंद नहीं किए हैं, तो अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। आप अपने बड़े बेटे और बहू के साथ इस घर में आराम से रहो। कुछ दिनों में भाभी मायके से आ जाएगी, वो आपका ध्यान रख लेगी। आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और निशा आपका ध्यान रख नहीं पाती है। उल्टा इसे ही ध्यान रखने वाला कोई चाहिए, लेकिन इस घर में तो इसका ध्यान कोई नहीं रख रहा है, तो हमें यहाँ रहकर करना भी क्या है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है।
क्योंकि मैंने देख लिया है कि अगर मैं इस घर में रहूँगा तो आप लोग मेरी पत्नी का मनोबल इतना तोड़कर रख दोगे कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इतना कहकर वह गुस्से में तमतमाते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर नीचे चला आया। निफा यंत्रवत ही उसके साथ चली आ रही थी। पीछे से उसकी सास उन दोनों को तरह तरह की गालियां दे रही थी, लेकिन कुणाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने जाकर कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। कमरे में आकर उसने अपने एक दो दोस्तों से बात की तो उसके एक दोस्त का फ्लैट खाली था। कुणाल ने अपना ज़रूरी सामान पैक किया, फिर कार में सारा सामान रखकर वह दोनों वहाँ से निकल गए। पीछे से उसकी माँ चिल्लाते हुए कहने लगी कि तू इसका हाथ पकड़कर यहाँ से जा रहा है, लेकिन अगर ये मर गई तो वापस घर मत आना। इसी अकड़ में अकेले जीना तू, और मेरी संपत्ति में भी तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कुणाल बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया। अपनी ज़िंदगी में कुणाल अब सब कुछ अकेले ही संभालने वाला था, क्योंकि निफा की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती थी। वह जितने समय घर पर रहता था उतने समय निफा का ध्यान रखता था। उसके बाद उसने दिन भर के लिए एक नौकरानी रख ली थी जो पीछे से घर के काम भी करती थी और निफा का ध्यान भी रखती थी। अपनी इच्छा शक्ति के साथ निफा पौष्टिक भोजन लेती थी, समय समय पर दवाइयाँ लेती थी और पति का ढेर सारा प्यार तो उसके साथ था ही। इसलिए वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और उसके स्वास्थ्य में होते हुए सुधार को देखकर कुणाल भी अब खुश रहने लगा था। 2 सालों के अथक परिश्रम के बाद निशा उस बीमारी से मुक्त हो चुकी थी और अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। 3 सालों के बाद जब निफा ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसका परिवार पूरा हो गया। इसी बीच हार्ट अटैक आने के कारण निशा की सास का स्वर्गवास हो गया था। भैया भाभी से भी उसके रिश्ते बस नाम के ही रह गए थे। कुणाल यह कड़वी सच्चाई समझ गया कि किसी किसी के जीवन में परिवार का साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं लिखा रहता और उसे अपनी पत्नी और बच्चे में ही एक नया परिवार ढूंढना पड़ता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।